थैंक यू सर, आपने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। सभी टीचर्स और सभी हमारे आए हुए अतिथिगण भी आपके लेक्चर से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए होंगे। सर ने हमें ये बताया है कि हमें खुश रहना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तब हम खुश रह सकते हैं, लेकिन खुशी हमें तब मिलेगी जब हम अपने एम की तरफ ध्यान रखते हुए आगे की उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपकी इच्छा है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, फिर उसके साथ आपकी पावर जुड़ती है जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति अधिक होगी तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। अपने काम को आपने करते रहने है। दूसरा, सर ने एक बात आपको और बताई कि सफल होना या असफल होना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सफल हो जाते हो तब आपको और आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और आप और अधिक लगन से काम करते हो। अगर आप असफल भी हो जाते हो, आप नहीं सीएम बन सकते, नहीं डिप्टी कमिश्नर बन पाए या कोई और बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, तब भी आपके पास अगर इच्छा शक्ति है तो वो असफलता भी आपको आगे ले जाने के लिए सहायक होगी। विनम्र अगर रहते हैं, सर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चंडीगढ़ में आईटी पार्क जो है वो सर ने ही डेवलप करवाई है। सर का ही कंसेप्ट था उसको डेवलप करवाने के लिए, और आज इतने हमारे युवा साथी हैं जो वहाँ पर रोजगार के लिए पहुँच रहे हैं। एज डिप्टी कमिश्नर मुझे याद है, सर पंचकुला के जब डिप्टी कमिश्नर थे तो एक बच्चे ने कहा, सर डीसी का जीवन कैसा होता है मैं देखना चाहता हूँ। तो सर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए कि देखो आज का पूरा दिन प्रेस के साथ हम चलते हैं, किस तरह का दिन होता है। सुबह से लेके शाम 9 साढ़े 9 बजे तक चला। बच्चा भी बहुत खुश हुआ और उस बच्चे ने ये रिमार्क्स दिया, सर आपको काम बहुत करना पड़ता है। कहीं पे भी अगर आप सफलता लेना चाहते हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम सफल तो होंगे लेकिन काम से हम जी चुराएंगे। अगर आपको कोई कार्य मिलता है, अपनी लगन के साथ आप काम करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। विनम्रता जैसी सर की है, यहाँ पर एक बार कहने पर ही आना, और दूसरा गवर्नर के एडवाइजर होने के नाते इतना सारा समय भी व्यस्त रहने के बाद भी बच्चों को समय देना विनम्रता की एक मिसाल ही है। और यही मिसाल सर को भी ऊंचाइयों पर ले जा रही है, और आप लोग भी अगर उनको फॉलो करते हैं तो उसी तरह से आप भी आगे बढ़ेंगे। सर ने आपको बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से काम करना है या आप किस तरह से करते हो। कोई आपको लगता है कि उसके रास्ते में आपको कोई कठिनाई आती है और कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप सब आमंत्रित हैं अपने क्वेश्चन के साथ। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके प्रश्न आते हैं तो सर उनका जवाब अवश्य देंगे। कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर्स और यहाँ पे उपस्थित सभी जन समूह से मेरा आग्रह, जो भी आप बात पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। और अपने जीवन में आप ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशी रखते हो तो आप ये पाओगे कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बड़े पद के ऊपर हो, आप अमीर हो या आपके पास किसी चीज़ का अभाव है। पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो आपको सभी चीज़ें अपने आप से मिलती जाएंगी। इच्छा करना और वहीं तक सीमित अगर रहोगे तब वो कार्य थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके साथ आपको पावर लगानी पड़ेगी। विल पावर अगर प्रयोग करते हो तो वो एक ऐसी शक्ति है जिससे आप कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन में। यही सर ने अपनी बातों में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है।
और आपके मन में जो प्रश्न है उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आप में से कोई भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोई बच्चा भी जो प्रश्न पूछना चाहता है या कोई टीचर पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सर ने बीच में स्पीच में सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर बहुत बार ऐसे होता है, बच्चों की तरफ से ही है ये क्वेश्चन, कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो उस हार का सामना कैसे करें सर? वो बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं जब उन्हें हार मिलती है इतने प्रयास करने के बाद भी। तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है सर, छोटी छोटी हार पे बच्चे बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी करते हैं। हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं, बहुत जगह इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं। तो सर उस हार का सामना कैसे किया जाए? आमतौर पे मैं ऐसी चीज करता नहीं हूं जो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन ये सवाल बड़ा जरूरी है। जिंदगी की यही सीख है, हार के बाद ही जीत है। नहीं, गाना आता है मुझे थोड़ा सा। हार के बाद ही जीत होती है, मुश्किलों के बाद ही सफलता मिलती है। अगर आपको लगता है कि भाई यहीं पे मैं रुक जाऊं, बस खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर रुकना पड़ेगा। हमने अरुणिमा सिन्हा का नाम लिया। जितनी विफलता या मुश्किल उनको मिली उस हादसे से, उसके बाद मरना मुश्किल था, आगे बढ़ना। तो हमें जो हार मिलती है वो हमेशा के लिए नहीं, वो आनी जानी है। लेकिन सफलता भी आनी जानी है, सफलता भी हमेशा के लिए नहीं होती। तो हमें ये सीखना है कि ये टेम्पररी जर्नी है, ये एक हमारी एक जर्नी है जिसमें हम जा रहे हैं, और कभी हार मिलेगी कभी जीत मिलेगी। तो हमें इसमें हमेशा पॉजिटिव रहने से ही जीत मिलती है। ठीक है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कंपनी बनाई उन्होंने छोटी सी, आजकल स्टार्टअप का जमाना है। स्टार्टअप का मतलब है कि छोटी सी कंपनी खोली, 2 आदमी थे, 1 साल के अंदर ठप हो गई। लेकिन उस 1 साल में उनको सीख मिली, उनको ये पता चला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें आगे जब कुछ करेंगे तो कुछ और करेंगे। तो हर चीज से हमें सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलें हर एक को आती हैं जिंदगी में। हमने नाम लिया मुकेश अंबानी, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, उनको भी मुश्किलें आती हैं, वो फिर भी जीतते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जी प्लीज आइए, माइक पे आइए। सर एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है, सफलता की वास्तविक परिभाषा क्या है? यदि मैं, आप बुरा ना माने तो आपके बारे में एक प्रश्न करना चाहूंगा। कल से जब से सर ने बताया कि विवेक अग्रवाल सर आ रहे हैं, जो पहले हमारे डायरेक्टर सर थे, आईएएस थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया और अब मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं। और लगभग सभी स्टाफ मेंबर से मेरी ये बात हो रही है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में लगभग 130 करोड़ लोग हैं, हम उनसे पूछें कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो पहला शब्द उनका आईएएस होगा। और सर आपको देख के मैं ये हैरान हूँ कि आपने ऐसी पोस्ट छोड़ दी, तो सफलता की परिभाषा कहाँ गई? अच्छा सवाल है। सफलता की परिभाषा पहले वो है कि सफलता वो है जो आपको जितने लंबे समय तक हो सके खुशी दे रही है। एक आदमी, बहुत हमने बात की कि सबसे अमीर आदमी, सबसे ताकतवर आदमी खुश नहीं नजर आता। सबसे फेमस आदमी है, बहुत ज्यादा उसको मिल गया, टाइगर वुड्स हो गया, शाहरुख खान हो गया, वो भी कभी कभी दुखी। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो भी परमानेंट नहीं है। हर आदमी ने रिटायर होना है, हर आदमी ने एक दिन चले जाना है। सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हो गए, एक दिन विराट कोहली भी हो जाएगा। महात्मा गांधी के भी बर्थ एनिवर्सरी को 150 साल हो गए। धीरे 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 हर चीज का असर कम हो जाता है। तो आईएएस की जहां तक बात है, सभी लोग आईएएस बनना चाहते हैं, मैं भी बना। मैं पहले एचसीएस में आया, फिर आईएएस में आया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मुझे लगा कि मेरा जो वैल्यू है सोसाइटी को,
वो यहाँ जो सिस्टम में है उससे ज़्यादा बाहर है। तो जैसे 26 साल मैंने नौकरी की, बहुत जल्दी भी नहीं छोड़ा, HCS IAS मिला के 26 साल नौकरी करके फिर मुझे लगा कि अब मैं स्पीकर के तौर, अब मेरे 16 लाख व्यूज हैं यूट्यूब पे। तालियां। यूट्यूब जब आपके मम्मी पापा को करेंगे अलाउ या सर आपको स्कूल में दिखाएंगे, 16 लाख लोग देख चुके हैं मेरे लेक्चर इस किस्म के। ये भी हो सकता है यूट्यूब पे आ जाए। तो वो मुझे ज्यादा प्रेरणा दे रही है ये बात कि मैं जाके पूरे इंडिया में यंग लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि सफलता का नियम क्या है, या असली खुशी क्या है, या हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बाकी वहाँ पे कोई 300 के करीब IAS अफसर तो हरियाणा में ही है, और पूरी कंट्री में 5-7 हज़ार IAS अफसर हैं। तो मैं ही हूँ जिन्होंने रिजाइन किया। थैंक यू सर। आइए आप, अभिषेक आइए, आइए आप, आइए अभिषेक, आप भी आइए, खुशी, खुशी आइए, साक्षी, कौन था जिसमें चला निशा, रजविंदर, खुशी, अभिषेक। आ जाइए आप लोग, ये फोटो करते हैं। आ जाओ बच्चे, आगे आगे। तो उनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, तो उधर है, और थोड़ा ग्रुप उधर। ठीक है। सर आपका बहुत बहुत आभार हमें ये समझाने के लिए कि सही मायने में सफलता क्या है, और उसको पाने के लिए हमें किस तरह से आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करना है, अच्छी चीज है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह से बनाए रखनी है। और कौन रह गया बच्चा? और तुम्हें सब, चलो इस बुक के साथ भी एक फोटो कर लो, और ये बाकी आप सभी टीचर्स को मेरी तरफ से, या आप मेरे से बच्चे ऐसे कर लें। और मेरे को भी एक फोटो, आप भी आ जाओ ना बिल्कुल। सभी स्टाफ सदस्य प्लीज मंच पर आ जाएं। ये बहुत बड़ी एक उनकी बातों में से एक किताब है, जो मैंने बातें बताई वो हैं इसमें, कुछ और भी बातें, उसको ध्यान से पढ़ना। और अगर कभी ये योगी कथामृत पढ़ सको, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और भी अच्छी बात है। ईश्वर की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता का सृजन करना, सभी को दिया जाए। आइए मैम। बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है। मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं, लेकिन वो नहीं है ये। इधर भी एक बार सेल्फी फोटो भी करवा मैडम लोग इनको इंग्लिश में बातें मैंने बताई ना, कोशिश की कि बच्चों के लेवल पे अगर उनको याद रहे तो दिन बाद भूल जाते हैं, कोशिश करना पड़ेगा। बड़ी टीचर के साथ फोटो करा लो। आपसे यहाँ पोस्टेड देने वाले भी नहीं थे, नहीं बाहर से वेट कर रही है। वेट सर। कटिंग करके दे देंगे आप बच्चों। हाँ जी, एक मिनट, मैं सिर्फ आपके 90 सेकंड लूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ बहुत बहुत धन्यवाद।
वेट सर। आप जैसे सोच रखने वाले प्रिंसिपल तो सभी स्कूल अच्छे हो जाए। इनके साथ फोटो करो एकदम। आ जाओ आ जाओ। वेट सर। हम कोशिश करेंगे कि आपने जो हमें सफलता के मंत्र बताए हैं उन सबको हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। जालिए